मेरे प्रियो, आ जाए वापस मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। आज हम लोग 5वां अध्याय और उसके 3 पद पर आज हम मनन करेंगे। आमीन, हालेलुया। हम सब मिलकर 3 पद पे हम लोग अन्न करेंगे और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मैं चाहता हूं आप इसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें। हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे इस पद को। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सब बोले आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन एक अद्भुत वचन है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज। और ये दीन जो शब्द है मेरे प्रियो, ये दीनता और ये पहला वर्ड जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दिया, इस बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस बात पर हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है और हमको जानना जरूरी है। हालेलुया। और इन बातों का जब हम अध्ययन करेंगे तो मेरे प्रियो बहुत कुछ हम सीखेंगे भी, बहुत कुछ हम जानेंगे भी, जो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों को जब आप एक एक करके अध्ययन करेंगे और जानेंगे तो आप इस बातों के लिए मजबूत हो जाएंगे कि आपको मसीह जीवन कैसे जीना है। और ये जो धन्य वर्ड है, जो धन्य शब्द है 9 बार जो आया है, इसके पीछे में एक भेद है मेरे प्रियो। ये साधारण से धन्य शब्द नहीं है, परंतु ये मसीह जीवन की एक बुनियाद है। स्वर्ग जाने का एक चिन्ह है जो आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए, जो आपके व्यक्तित्व में दिखाई देना चाहिए। और मेरे प्रियो, वही लोग स्वर्ग के नागरिक होंगे, इस बात को याद रखें। वही लोग स्वर्ग के नागरिक होंगे, वरना नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जो यदि आप दीन हो तब तो तुम स्वर्ग के नागरिक होगे, वरना नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो नम्र है, दीन है, वही लोग स्वर्ग के नागरिक होंगे। मेरे प्रियो, धन्य शब्द जो हम सुनते हैं, धन्य शब्द का मतलब होता है प्रशंसा, और प्रशंसा करना, सुखी रहना, आशीषित जीवन जीना। मेरे ब्लेसेड होना इंग्लिश में। मेरे प्रियो, हमारी लाइफ के लिए ब्लेसेड है वो लोग, आशीषित हैं वो लोग जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे प्रियो, जितना नम्र आप होगे, जितना दीन आप होगे, उतना प्रभु को आप देख पाओगे, उतना प्रभु को अपने जीवनों में आप महसूस कर पाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर दीनता को देखता है, नम्रता को देखता है, उन बातों को देखता है जो आपके लिए जरूरी है। और वहीं पर परमेश्वर, जब आप अपने आप को कुछ नहीं समझते हो, वहां से प्रभु सब कुछ प्रारंभ करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में यदि आप ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे यीशु मसीह की कई आज्ञाएं हैं, कई बातें हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ये बातें जो आज 3 पद में लिखा हुआ है, उसको क्यों कहा? धन्य है वे जो मन के दीन है। मेरे प्रियो, दीन होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास में मेरे प्रियो सब चीज हो, सब चीज हो। आपके पास धन हो, आपके पास में प्रॉपर्टी हो, आपके पास घर हो, आपके पास सब सुविधाएं हो और आप नम्र दिखाई दे रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो, आपको नम्र होने का मतलब ये होता है पूरी तरह से खाली हो जाना, पूरी तरह से अपने आप को अयोग्य समझना, पूरी तरह से अपने आप को शून्य कर देना। यह है नम्र और दीन होने का मतलब। मेरे प्रियो, संसारिक तौर से आप संसार में कितने अमीर हैं, गरीब है, कोई मायने नहीं रखता। यदि आपको दीन और नम्र बनना है तो मेरे प्रियो, आपको संसारिक बातों में इतने नम्र बन जाना है कि आपको देखकर कोई कह सके कि ये सबसे नम्र है। संसार को छोड़कर आत्मिक बातों में बड़ा बनना, यही नम्रता है, यही है प्रभु में ऊंचा उठना। मेरे प्रियो, मायने नहीं रखता कि आपके पास में क्या है और क्या नहीं है। ऐसे लोगों के लिए बाइबल कहती है तुमको मन से पूरी तरीके से नम्र और दीन होना पड़ेगा। जब हम नम्र और दीन होते हैं तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। आप कितने शक्तिशाली हैं, कितने धनी हैं, कितने मजबूत हैं, कितने ज्यादा आप प्रभु के साथ में बने हुए हैं। यदि आपके अंदर नम्रता नहीं दिखाई दे रही है, दीनता नहीं दिखाई दे रही है, कभी भी मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में कभी नहीं देख पाएंगे।
कभी भी हम देख नहीं पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 24 पद से यदि आप आगे पढ़ें तो आपको पता चलेगा वहां पर कि पतरस के साथ में यीशु मसीह है। और पतरस के साथ में जब यीशु मसीह है तो मेरे प्रिय वो रात भर मेहनत करता है, रात भर उन कामों को करता है, परंतु उसकी दीनता को देखिए, उसकी दीनता को देखिए। मेरे साथ निकालें, आज बहुत से पदों को मैं आपको दूंगा। आज लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके यदि आप 24वें पद को पढ़ें, 24वें पद को यहां पर पढ़ें तो वहां पर लिखा है, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। हाय तुम पर जो धनवान हो। क्या धनवान होना गलत है? पतरस यीशु मसीह के साथ में है, पतरस यीशु मसीह के साथ में संगति कर रहा है, उसके चेले उसके साथ में हैं, परंतु यहां जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, हाय तुम जो धनवान हो, लिखा है क्योंकि तुम अपनी शांति, अपना पीस पा चुके हो। मेरे प्रियो, आत्मिक बातों के लिए मेरे प्रियो आत्मिक नम्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखना, आत्मिक नम्रता बहुत जरूरी है। यदि आप गरीब हैं कोई मायने नहीं रखता, यदि आप नम्र हैं प्रभु के राज्य में आप सबसे बड़े हैं। हालेलुया। फिर आज कुछ बातों को आज इससे संबंधित मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि आप जानो इस बात को कि नम्र और दीन बनने का मतलब क्या होता है। उन बातों को आज हम लोग सीखेंगे। तो पहली बात मेरे प्रियो, आत्मा में नम्र होने का अर्थ होता है अपने आप को खाली कर देना। पहली बात, यदि आप सोचते हो कि मैं कुछ हूं तो आप खाली नहीं हो, आप भरे हुए हो। यदि आप सोचते हो कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ बहुत अच्छा दिखता हूं, इसका मतलब कुछ है आपके अंदर में जिसको खाली करने की जरूरत है। नम्र और दीन होने का अर्थ है आत्मिक रूप से अपने आप को पूरी तरीके से खाली कर देना। अब मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अयोग्य हूं, पूरी तरीके से खाली कर देना। नम्रता का मतलब ये होता है जो आपको कहा गया करो, कुछ भी हो जाए करो, नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, पूरी तरह से टूट जाओ। और यही हमारे लिए जरूरी है। जब आप प्रभु के पास में आते हो, आप कहते हो प्रभु मैं बहुत अच्छा गाता हूं, प्रभु बोलता है घमंडी है तो निकल यहां से। लेकिन जब आप कहते हो प्रभु मुझे गीत गाना सिखा, प्रभु आत्मा सच्चाई में तेरी महिमा करना सिखा, प्रभु बोलता है अब मैं तेरे सुर को अपने स्वर्गदूतों के सुर में मिलाऊंगा और तेरी आवाज के द्वारा कईयों की जिंदगियां बचेंगी। हालेलुया। जब आप कहते हो कि प्रभु ये टैलेंट मेरे पास में है, इस टैलेंट को मैं आपको देता हूं, मैं अपने आप को नम्र बनाता हूं, मेरे प्रियो परमेश्वर उस टैलेंट को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। तब आप अपने आप को खाली करते हो। जब आप अपनी योग्यता, अपनी डिग्री, अपनी बातों पर घमंड करते हो, अपनी खूबसूरती, अपने बल पर, अपनी चीजों पर घमंड करते हो, तब अपने आप को आप भर रहे हो, लेकिन खाली नहीं कर रहे हो। कभी भी परमेश्वर मेरे प्रियो कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। जब आप खाली होगे तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। निकाले मेरे साथ में रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 6वें पद को पढ़ें। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 6वें पद को यदि हम खोलकर पढ़ें तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखा है हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, तब हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय इस बात को जानो, आज आपका जो पुराना जीवन है, पुराना मनुष्यत्व है, पुराने जो गुण है, पुरानी जो योग्यताएं हैं, वो सब कुछ संसार की है और संसार कभी भी परमेश्वर को पसंद नहीं करता। मेरे प्रियो शरीर और आत्मा का दोनों का युद्ध चलता रहता है। संसार आपको अपनी ओर खींचेगा, परमेश्वर अपने काम के लिए आपको बुलाएगा। इसलिए इस बात को जाने, यदि आप संसार से प्रेम रखते हो, परमेश्वर से कभी प्रेम नहीं रख सकते।
इसलिए अपने आप को खाली करना है उन बातों के लिए जो संसारिक है, और संसारिक बातों को छोड़कर प्रभु के पास में आकर कहना है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, आप मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। अपनी बातों को हमको देखना है ताकि हम प्रभु को जान सकें और प्रभु के नाम की बड़ाई और तारीफ कर सकें। मेरे प्रियो, पहली बात, यदि आपको इस बात को देखना है कि आत्मिक रूप से नम्र और दीन होने का मतलब क्या है, तो मेरे प्रियो आपको जानना पड़ेगा, क्या मैं यीशु मसीह के लिए अपने आप को खाली किया हूं या नहीं किया हूं। आज चेक करो अपने अंदर में। यदि स्वर्ग के राज्य को आप प्रवेश करना चाहते हो, स्वर्ग के राज्य को अपने जीवनों में देखना चाहते हो, स्वर्ग की अद्भुत महिमा को अपने जीवनों में देखना चाहते हो, अपने आप को आज खाली कर दो पूरा। और जब आप खाली करते हो तब परमेश्वर आपको भरेगा, और जब परमेश्वर भरता है तो मेरे प्रियो बाइबल कहती है मेरा सोता उभरता है। हालेलुया। परमेश्वर जब भरता है तो परमेश्वर कहता है मेरा सोता उमड़ता है, और मेरे प्रियो उसका मसा हर एक लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है। दूसरी बात मेरे प्रियो, आत्मा में नम्र और दीन होने का मतलब है अपने आप के अपराधों को स्वीकार कर लेना, अपनी उन गलतियों को, अपराधों को, उन सारी गलतियों को जो आपने जाने अनजाने में कर लिया है उसको मान लेना, स्वीकार कर लेना कि प्रभु हाँ मैंने किया है, मैंने गलती की, पाप किया, अब मुझे क्षमा कर दे। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद में, जो अपने पापों को मान लेता है, बाइबल कहती है वह उनके पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1 उसके 9 पद में। मेरे प्रियो, आज अपने पापों को, गलतियों को मान लो, मत छुपाओ। आप इस बात को मान लो कि वही एक प्रभु है, वही एक उद्धार करता है। आप जब मनुष्यों के सामने में मेरे प्रियो आप अपनी गलतियों को नहीं मान पा रहे हो, यीशु मसीह को सबके सामने में अपना उद्धार करता नहीं स्वीकार रहे हो, मेरे प्रियो वो दिन आ रहा है, जब बहुत जल्द आ रहा है, जब वो भी आपको स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करने से मेरे प्रियो वो भी शर्माएगा। आज मान लो कि आप मसीह हो, मान लो कि आपका जीवन बदल चुका है। मेरे प्रियो, पुराने दिनों में, पिछले दिनों में, जब पिछले कुछ सालों पहले मैं अपने ऑफिस में एक जगह में काम करता था, और जब वहाँ पर मैं काम करता था मुझसे कहा गया कि आप आओ और हमारे साथ में बैठो। मैंने कहा सर मैं इस चीज़ों पर बैठकर आपके साथ में पूजा पाठ में शामिल नहीं होऊंगा, मैं नौकरी छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन मैं ये काम को नहीं करूंगा। उन्होंने कहा यदि आप नहीं करोगे, हमारे साथ नहीं बैठोगे, हमारी संस्था और हमारे कंपनी के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे, हमारी आज्ञा को नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। मैं नहीं गया। मेरे प्रियो, बॉस ने इस बात को समझा और उन्होंने कहा कि ठीक है। एक समय बाद उन्होंने मुझसे कहा प्रेम क्यों नहीं बैठते हो। मैंने कहा मेरा प्रभु कहता है ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है, आप संसार से अलग हो। मेरे प्रियो, एक बार सच बोलो, एक बार मना करके देखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके मन में काम करेगा और वो कभी भी आपको दोबारा नहीं बोलेंगे। मेरे प्रियो, उनके साथ में मैं कई वर्षों तक रहा, वो जानते थे कि ये सब चीज़ें नहीं करता है प्रेम, तो उन्होंने कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया, कभी भी मुझे जिद नहीं किया, और उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला। मेरे प्रियो, आज मानो आपकी जो भी अच्छाइयाँ हैं, गलतियाँ हैं, प्रभु है, मेरे प्रियो सब बातों को मान लो, क्योंकि जो हम मान लेते हैं उन बातों के लिए परमेश्वर हमको मेरे प्रियो आदर देता है। तब हमारी ओर से वो लड़ता है, तब वो हमारी ओर से कहना चालू करता है। मेरे प्रियो, इसलिए तो बाइबल कहती है, नीति वचन की पुस्तक निकालें, नीति वचन की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसके 13 पद को क्या लिखा है। नीति वचन की पुस्तक और उसका 28वां अध्याय और उसके 13 पद को यदि हम लोग पढ़ें, क्या लिखा है देखें। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य सफल नहीं होता। जब आप बोलोगे नहीं, कभी भी मेरे प्रियो सफल नहीं होगे। जब आप अपनी गलतियों को मान लेते हो और अपने उन कार्यों को जो आप नहीं करना चाहते बोल दो सीधे, नहीं करना है हमको, हम नहीं कर सकते, मुझे माफ कर दो। मेरे प्रियो, आगे लिखा हुआ है उसमें देखिए ध्यान से, परंतु जो उसको मान लेता, कह देता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर दयावान बनाएगा यदि आप मेरे प्रियो सच हो और सच के साथ खड़े हो। तो मेरे प्रियो, आत्मा में दीन होने का दूसरा अर्थ ये भी होता है
कि हमको हर एक चीज़ों को प्रभु के सामने में मान लेना है, लोगों के सामने मान लेना है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ। प्रभु मैंने पाप किया है, मैं इन बातों को मान लेता हूँ। आज पौलुस कहता है प्रभु संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, मैंने पाप किया जिसके कारण यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे प्रिय इस बात को हमको जानना है कि हमको धोखे में नहीं रहना है, ना किसी को धोखे में रखना है, पर मान लेना है कि प्रभु के साथ में हमको ऊंचा उठना है। हालेलुया। तीसरी बात, जल्दी से तीसरी बात लिखा, आत्मा में नम्र और दीन होने का मतलब है अपने शर्म और डर को दूर करना। अपने शर्म और डर को दूर करना मेरे प्रियो, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी कीमत चुकाना पड़े। यदि आपके अंदर में डर है, भय है, याद रखो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। यदि आप डर रहे हो, भयभीत हो रहे हो, आराधना करने से डर, वचन पढ़ने से डर, अन्य भाषा बोलने से डर, प्रभु के साथ में संगति करने से डर, मेरे प्रियो डर जो है मेरे प्रियो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। और मेरे प्रियो इसके लिए आपको इस डर से बाहर निकलना है। डर संसार देता है, परंतु मेरे प्रियो डर पर जीत मेरा परमेश्वर देता है, यीशु मसीह देता है। इसलिए हमको पूरी तरीके से नम्र हो जाना। तुम मुझे कुछ भी कर लो, मैं डरूंगा नहीं। मैं खुलकर कहता हूं कि मैं नम्र हूं, दीन हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में हर्ष का फेटा बांधेगा। हालेलुया। वो फेटा बांधेगा जब मेरे प्रिय हमारे जीवन में, जब हम नम्र और दीन होंगे। निकालें यशायाह की पुस्तक और उसका 57 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 57 अध्याय और उसके यदि 15 पद को यदि आप पढ़ें तो वहां पर एक अद्भुत बात लिखी है। सुने, आज फर्स्ट टाइम इस पद को आप सुनेंगे। क्योंकि जो महान और उत्तम और जो सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को मैं क्या कर दूं? आनंदित कर दूं। हर्षित होने का मतलब है आनंदित करना है। मेरे प्रियो आपके अंदर आनंद रहेगा, आपके अंदर में जॉय रहेगा, लेकिन डर नहीं। खुलकर कहो कि प्रभु मेरे यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह की मैं आराधना करता हूं, वो मेरा प्रभु है। मेरे प्रियो यही है मसीह जीवन, यही है मसीह के साथ में बढ़ना, प्रभु के साथ में निरंतर आगे बढ़ते चले जाना। इस स्वभाव को अपने अंदर में लाना है, तब ये 3 बातें आपके जीवन में मेरे प्रियो स्वर्ग के राज्य को लेकर आएगी, स्वर्ग के राज्य को लेकर आएगी। और स्वर्ग का राज्य कहीं और नहीं है, आपके अंदर में है, और वहां पर मेरा प्रभु रहना चाहता है। मेरे प्रियो थोड़ी देर के लिए सोचो। मेरे प्रियो ये लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 8वें पद को यदि आप पढ़ें तो वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम पतरस है। और पतरस जो है मेरे प्रियो बहुत परिश्रमी, बहुत साहसी और बहुत मजबूती के साथ में अपने काम को जिम्मेदारी से पूरा करने वाला व्यक्ति था। परंतु वो क्या कहता है, देखो क्या कहता है, देखो प्रभु के काम को यदि अपने जीवन में हमको खुलकर देखना है तो उसकी अधीनता में खुलकर जाना भी पड़ेगा। याद रखना क्या कहता है, देखो यहां पर लूका 5 अध्याय 8 पद, यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछली के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को, हाँ और उसके साथियों को बहुत अचंभा। सोच कर देखो, आज ये धनवान बन चुका है, आज इसके पास में सब कुछ आ चुका है, इतनी मछलियां हैं, इतना पकड़ कर लेकर आया वो, पर फिर भी शर्म नहीं खाता वो, डर नहीं है उसके अंदर में, भय नहीं है उसके अंदर में। क्या बोल रहा है वो कहता है, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मैं पापी मनुष्य, मैं खुलकर कहता हूं, मुझे कोई डर नहीं, किसी का भय नहीं, मैं पापी मनुष्य हूं। तब उसने अपनी महिमा को प्रभु ने उसके जीवन पर अपनी महिमा को प्रकट किया और मेरे प्रियो वो आशीष को पा पाया। इसलिए पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 2 उसके 1 से लेकर 5 पद तक,
यदि आप खोलकर बाद में पढ़ें तो आपको पता चलेगा। वो कहता है, मैं लुभावनी बातों को लेकर तुम्हारे पास नहीं आया, मैं ज्ञान की बातों को लेकर तुम्हारे पास में नहीं आया, परंतु मैं क्रूस की सामर्थ और परमेश्वर के वचन को लेकर तुम्हारे पास में आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 5वें पद को पढ़ें तो वहाँ पर भी अद्भुत बात लिखी है। जो कुछ प्रभु करता है वो अद्भुत होता है। इसलिए लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 5वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह नहीं कि हम अपने आप में इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात की विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से। हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ परमेश्वर ने किया है और मेरे प्रियो परमेश्वर ही करने वाला है। मेरे प्रियो, इसलिए लिखा हुआ है 4 अध्याय दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 7वें पद में भी यही बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों पर रखा है कि हम असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से हमारे पास ठहराई गई है। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है मेरे प्रियो, फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय लेकर 9वें पद तक यदि हम लोग पढ़ें तो वहां पर भी कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझा, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि ठहराई और उन्हें कूड़ा समझता हूं जिस समय मैंने मसीह को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस बात को आज जाने, जो भी आपके जीवन में है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन जो आप यीशु मसीह में हैं वो आप सबसे बड़े हैं। जो भी संसार में है वो बहुत छोटा है, एक दिन खत्म हो जाएगा। स्वर्ग के राज्य के लिए आपको वास्तव में नम्र और दीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यीशु मसीह इस पद के द्वारा इस अध्याय में मेरे प्रियो मसीही जीवन जीने का एक सूत्र बता रहा था, स्वर्ग में जाने का गुण प्रकट कर रहा था। वो इस बात को जाहिर कर रहा था कि जो तुम कर रहे हो उससे कुछ नहीं होगा, परंतु जो तुमको करना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है कि तुमको मन से नम्र और दीन होना पड़ेगा। मेरे प्रियो, ये पहली पहचान है उस व्यक्ति की, उस विश्वासी की, उस मसीही की जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और कहता है मैं मन से नम्र और दीन हूं। स्वर्ग जाना पक्का, स्वर्ग मेरे अंदर में पक्का। मेरे प्रियो, ये प्रमाण करता है इस बात का, परमेश्वर ने गवाही दिया, मूसा इस दुनिया में सबसे नम्र व्यक्ति था और मेरे प्रियो परमेश्वर ने कहा कि मूसा मेरा प्रिय बेटा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, नम्रता में जब हम बढ़ते हैं, नम्रता में जब हम चलते हैं, मेरे प्रियो हमारे जीवनों में परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। चाहे आपको कितनी भी चोट क्यों ना लगे, कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, मेरे प्रियो आप खोल कर देखें। मेरे प्रियो इस बात को समझें, इस बात को, यूसुफ के जीवन में कितनी तकलीफें आई, कितनी परेशानियां आई, पर वो मन से आत्मा से नम्र था। अपने भाइयों ने जब उसने कहा इस बात को, मेरे प्रियो जब उसे बेच दिया गया 20 चांदी के सिक्कों में, उसने नहीं कहा कि मुझे क्यों बेच रहे हो। मेरे प्रियो जब उसे पोतीफर की पत्नी के द्वार व्यभिचार का आरोप लगाया गया तब भी उसने नहीं कहा। मेरे प्रियो वेट करता रहा प्रभु की उपस्थिति में, वो नम्र था, दीन था, परमेश्वर ने उसे शिरोमणि बनाया। हालेलुया। उसे उत्तम बातों में मेरे प्रियो ऊंचा उठाया, इसलिए वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन पाया। मेरे साथ निकालें, आप पढ़ें। मेरे प्रियो, मैं नम्रता और दीनता मसीह जीवन की एक धरोहर होना चाहिए हमारे जीवन में, जिसका पालन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला पत्रस और उसका 5वां अध्याय और उसके 5वें पद को खोलकर पढ़ो थोड़ी देर के लिए। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसके 5वें पद को खोलकर पढ़ें। क्या लिखा है देखो। इसी प्रकार हे नवयुवकों
प्राचीनों के अधीन रहो। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। मैं जितने जवान मुझे देख रहे हैं, जितने भी प्रभु के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने पास्टर के, अपने अधिकारियों के, अपने लोगों के, अपने परमेश्वर के, अपने यीशु मसीह के अधीन हो जाओ। आज वो जो भी बोले आप करो। मेरे प्रियो, गलत काम नहीं, परंतु सच कामों में आप उनके साथ में खड़े हो जाओ। मेरे प्रियो, अपने आप को नम्र कर दो, कुछ मत समझो। मेरे प्रियो, आपके कपड़े खराब होंगे लेकिन आपका चरित्र बेस्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, आपके कार्यों में, मेरे प्रियो, आपके कार्यों में उन्नति आप देख पाओगे। मेरे प्रियो, आपको यदि आप कुर्सी से उतरकर नीचे बैठ जाओगे, मेरे प्रियो, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपका शरीर दर्द दे, लेकिन आपको परमेश्वर इस चेयर से लेकर मेरे प्रियो बेस्ट चेयर में बैठाने के लिए आपको तैयार करेगा। आपको आज निर्णय लेना है। नम्रता और दीनता में बढ़ना मेरे प्रियो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कोई मेरे प्रियो नहीं बनना चाहता, तो सोच कर देखो, क्या स्वर्ग का राज उसके अंदर में है? क्या वो स्वर्ग जाएगा यीशु मसीह के साथ में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमको ले जाना चाहता है? मेरे प्रियो, आगे लिखा है, देखो क्या लिखा है, परंतु तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए, याद रखो, हम सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। मसीह जीवन जो है वो एक सेवा का जीवन है। इसको करना है। कोई भी एटीट्यूड, कोई भी डिग्री, कितने अच्छे सूट बूट कपड़े लत्ते, कोई मायने नहीं रखता। याद रखना, बाइबल कहती है यदि तुम्हारे जीवन में ये नम्रता और दीनता नहीं है तो तुम उस धनवान के समान हो जो कि तड़पता रहा और वो अब्राहम को देखकर उससे विनती करता रहा। क्या बनना चाहते हो आप? मेरे प्रिय, धन शानो शौकत गलत नहीं है, प्रभु के द्वारा दिया गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हो और आपके अंदर में कितना घमंड है, उसको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे प्रिय, सब प्रभु के लिए खुला है, सब कुछ प्रभु का है। आपको नम्र और दीन होना है और प्रभु को धन्यवाद देना है। इसलिए जवान लोग इस बात को जान जाओ, सीखो, प्रभु के लिए नम्र बन जाओ, दीन बन जाओ, सहना सीखो प्रभु में। प्रभु आपको कुछ आशीष देने जा रहा है। देखो क्या लिखा है, एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता से, नम्रता से, दीनता से अपने कमर को बांधे रहो। हमारे कमर खुल चुके हैं, हमको ताकत आ गया है। हम मूवीज देखकर, हीरोज को देखकर, उनकी बॉडी को देखकर हमको गुस्सा आता है, हमको टेंशन आता है, हमको दिखाना चाहते हैं अपनी बॉडी को सिक्स पैक। मेरे प्रियो, नहीं, आप गलत, रॉन्ग हो। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि लीला क्रीड़ा, योगाभ्यास, ये शरीर पर मन लगाना, शरीर को तंदुरुस्त पुष्ट बनाना, मेरे प्रियो, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, लिखा है। क्या करोगे आप? किस चीज पर मन लगा रहे हो? आज सोचो। आज मेरे प्रियो, अपने कमर को बांध लो इन चीजों से, आप ऊंचे उठाए जाओगे। आप आगे क्या लिखा है, देखो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का जो घमंड करते हैं, उनके विरोध में रहता है, और पर दीनों पर अनुग्रह करता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है वो अनुग्रह पर अनुग्रह उसके जीवन में क्यों आया? आप पढ़ते हो, मुझे पता है, आप पढ़ते हो, जानते हो इस पद को। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में पढ़कर मेरे प्रियो बुद्धिमान और समझदार बना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज निर्णय लो कि प्रभु के साथ, प्रभु मैं नम्र बनूंगा। आज प्रार्थना करो, प्रभु मैं नम्र बनना चाहता हूं, तू मुझे तोड़, मुझे बना प्रभु। मैं नया आकार चाहता हूं अपनी लाइफ में, मैं अपने जीवन में, अपने स्वभाव में, अपनी बोली में, अपनी भाषा में मैं नम्रता को चाहता हूं प्रभु, ताकि तेरा राज्य मेरे जीवन में आए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वो बातें हैं जिनको अपने जीवन में हमें धारण करना है। मसीह जीवन की बुनियाद है जिसको हमको लेना है। तब परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है। क्या लिखा है, देखो आगे, और इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आ जाओ। इन बातों को सुनने के बाद में दीनता से रहो, क्योंकि दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय में, वो समय आ चुका है कि प्रभु आपको बढ़ाए। मेरे प्रियो, आज आप इस बात को जान लो, ब्लेसेड है वो व्यक्ति, धन्य है वो व्यक्ति जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग में तकलीफ नहीं है, स्वर्ग में बीमारी नहीं है, स्वर्ग में समस्याएं नहीं है, स्वर्ग में अथॉरिटी है, अधिकार है, पवित्रता है, शुद्धता ही है। आप बोलो, वो होता चला जाएगा।
आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस तीसरे पद के द्वारा धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इस पद से मेरे प्रियो ये 3 बातें निकल कर आती हैं। मेरे प्रियो, आत्मा में दीन होने का मतलब है अपने आप को पूरी तरीके से खाली कर देना। आमीन, हालेलुया। पूरी तरीके से खाली कर देना। आप क्या हो, कैसे दिखते हो, क्या है आपकी योग्यता, क्या कर सकते हो, क्या है, कितना धन है आपके पास, कुछ नहीं। प्रभु के पास में अपने आप को खाली कर दो। प्रभु, मेरे अंदर में ये झूठ बोलने की आत्मा थी, मैं खाली करता हूँ। मेरे अंदर क्रोध की आत्मा थी, मैं खाली करता हूँ। मेरे अंदर में घमंड भरा था, मैं खाली करता हूँ। पूरी रीति से खाली कर दीजिए। दूसरी बात मेरे प्रियो, अपनी गलतियों को मान लो प्रभु के पास में। आत्मा में दीन होने का मतलब होता है अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को मान लो और मानकर उसको छोड़ दो। हालेलुया। और तीसरी बात मेरे प्रियो, प्रभु के नाम के लिए मेरे प्रियो, आप इस डर और भय को अपने अंदर में कभी ना रखें, परंतु आप स्वीकार कर लो कि यीशु ही प्रभु है जो आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर सकता है। यदि 3 बातें हमारे अंदर में हैं, मैं आपसे कह रहा हूं इस वचन के अनुसार में, आशीषित है वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम को लेकर उस पर विश्वास करके चलता है। इसलिए रोमियो 8 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वो स्वर्ग के नागरिक हो चुके। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस पद के द्वारा आप सब ने आशीष पाया है और आज से आप एक उत्तम जीवन जीने के लिए, एक उत्तम चरित्र मसीह जीवन जीने के लिए आज से आप तैयार होंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन और ये बातें और ये शिक्षा आपको आने वाले दिनों में परिवर्तित करेगी। आज के बाद आप चेंज होगे ताकि प्रभु के नाम की बड़ाई हो सके। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, अपने हाथों को उठा लें आज और प्रभु से आज एक वर मांगे। प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे। मैं अपनी समझ से कुछ नहीं कर सकता, परंतु आपकी समझ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे समझदार मसीह बना प्रभु। लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता प्रभु, पर आप मेरे बारे में क्या सोचते और क्या बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए अपने आप को मैं खाली करता हूँ, अपने आप को नम्र करता हूँ प्रभु। आज से मैं नम्रता और दीनता का जीवन जीऊँ और तेरे नाम की बड़ाई कर सकूं। आज तक जो मैंने नहीं कर पाया प्रभु, आज से यीशु मसीह में मैं नम्रता और दीनता का जीवन जीकर प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करने वाला तेरा बेटा या बेटी बन जाऊं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जितने ऑनलाइन और यहाँ पर बैठे सब लोग सुन रहे हैं प्रभु, इन सब के जीवन में नम्रता का आत्मा उतरा है प्रभु। इनके जीवनों में प्रभु अद्भुत ब्लेसिंग का आत्मा उतारा है। इनको सिखाने वाला पवित्र आत्मा उतारा है और प्रभु इनकी लाइफ को चेंज करे। मैं तेरा दास, तेरा बेटा प्रभु इनकी लाइफ में आज उन सारे बॉन्डेज को खोल देता हूं यीशु के नाम से, जहां पर प्रभु इन्होंने कई बार तुझको दुख दिया, आंसू दिए प्रभु, कई बार तुझे रीस दिलाया, परंतु आज ये तैयार है प्रभु, तेरे वचन में ये नहा कर तैयार होकर बाहर आ रहे हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि ये शिक्षा इनकी लाइफ को चेंज करे और ये यीशु मसीह में बदलने पाए। पिता धन्यवाद पवित्र आत्मा, मैं अपने हाथ को इनकी ओर बढ़ाता हूँ, आत्मा में इन्हें छूता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कि आज से इनकी लाइफ सेम ना होने पाए, परंतु ये डिफरेंट हो जाए यीशु मसीह में और एक मसीही जीवन जी सकें पिता, और तेरे नाम की बड़ाई कर सकें। आने वाले ये सभी क्लासों में, सभी बातों में, सभी सेशन में प्रभु, हमारी शिक्षाओं में, अगले पाठ में प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। मैं नहीं प्रभु, आप मेरे द्वारा बोलें पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इन सब को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं जानता हूँ प्रभु, जितना टच और जितना चेंज तूने प्रभु जी इस वचन के द्वारा मुझे किया, आज मेरे इन भाई बहनों को जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, इन्हें भी तू बदलने जा रहा है पिता। एक नए मसीह जीवन की शुरुआत प्रभु आज हमारे जीवनों में प्रारंभ हो रही है। आज से पुरानी बातें बीत गई, एक नई सृष्टि का काम प्रारंभ हो गया है पिता, और हम यीशु मसीह में बढ़ेंगे और तेरे नाम की बड़ाई करेंगे। धन्यवाद पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद यीशु मसीह तेरी अद्भुत शिक्षाओं के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमें सामर्थ और बल और ताकत देंगे ताकि प्रभु इन चिन्हों पर हम चल सकें और तेरे नाम की बड़ाई कर सकें।
धन्यवाद पिता, मैं तेरा दास, तेरा बेटा होने के नाते इन सब को आशीष देता हूँ और प्रभु अपने जीवन पर भी तेरी आशीष को मांग लेता हूँ। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी सहायता किया, मदद किया। हम सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता प्रभु आज से लेकर सर्वदा काल तक हम सबों पर बनी रहे पिता। आमीन आमीन आमीन।